क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लेट ट्रेंगल ए बी सी एंड ए बी सी डैश बी टू नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स विद साइड्स ए बी इज इक्वल टू 4, ए सी इज इक्वल टू ए सी डैश दैट इज इक्वल टू 2√2 and angle B is equal to 30 degree. The absolute value of the difference between the areas of this triangle is क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 18th क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मेरा जो डायग्राम है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये एक ट्रायंगल बना दिया ए बी सी। ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी। अब इसी में एक सी डैश में मान लेता हूँ कि ये मेरा सी डैश है। तो अब दो ट्रायंगल हो गए, एक तो ए बी सी डैश और ए बी सी। अब यहाँ पर आपसे गिवन में है कि ये जो ए सी है और ए सी डैश ये और ये इक्वल हैं, और इक्वल भी कितना है, इक्वल भी हैं लेंथ में 2√2 के बराबर। और ए बी जो है 4 दिया हुआ है और बी जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ए बी जो है 4 दिया हुआ है, ये 2√2 है, और ये जो बी है ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। ये चीज़ है। तो यहाँ पर मुझे फाइंड क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। तो मुझे एरिया निकालना है ए बी सी का और ए बी सी डैश का, फिर इन दोनों को डिफरेंस करके मान बताना है। तो मुझे पता है साइन रूल से, यहाँ लिखूँगा बाई साइन रूल। साइन रूल क्या है कि ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। तो सी मुझे एंगल सी निकालना है अगर, तो यहाँ पर ए की वैल्यू, ये एंगल ए है पूरा कंप्लीट, तो ये ए हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये एंगल बी कंप्लीट है तो ये बी हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू बी। ये सी है तो ये सी हो जाएगा। तो इनके वैल्यूज़ को मैं रख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए अपॉन साइन ए, और दिस इज बी डेट इज 2√2 अपॉन साइन बी का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, और c इज इक्वल टू 4 है साइन सी। तो मैं c को निकाल लेता हूँ और एंगल a को निकाल लेता हूँ। तो इन दोनों को मैं इक्वलाइज करूँगा अगर, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 2√2 अपॉन में आ जाएगा, और साइन 30 डिग्री ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2√2 अपॉन 1/2। तो ये हो जाएगा दिस इज 2, यहाँ से 2 कट जाएगा तो ये 1/√2 आ गया। तो साइन सी इज इक्वल टू 1/√2, दिस इज साइन 45 डिग्री। तो सी का मान आ गया 45। ये सी की वैल्यू है। अब जब सी की वैल्यू आ गई तो मुझे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 45 हो गया। अब चूंकि इस ट्रायंगल में ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो ये 45 तो ये भी 45, जाहिर सी बात है 45। अब जब ये 45 हो गया तो लीनियर पेयर एक्सियम से कितना हो जाएगा, 135। 180 में 45 माइनस किए तो 135 डिग्री। अब ये 135 है और ये 30 है तो 165 हो गया। 165, 180 में 165 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। अब जब ये 15 हो गया, ये 45 45 90 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90। यानी ये टोटल एंगल यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा, 90 और 15 105, ठीक है। तो ये इस टाइप से मैंने एक एंगल निकला तो सब का सब निकाल लिया। अब उसके बाद मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात करता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, या फिर जो साइन के टर्म में फॉर्मूला पढ़े थे वो यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट तो दी नहीं हुई है। तो क्या हो जाएगा, साइन एंगल ए के टर्म में बात करें तो ए सी इंटू ए बी साइन ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा फार्मूला हाफ ए सी इंटू ए बी साइन ए। तो हाफ ए सी का मान क्या है, 2√2, ए बी का मान क्या है 4, 2√2 4, और साइन ए मेरा क्या है, ये पूरा एंगल 105 डिग्री। तो साइन 105 डिग्री। इसको सॉल्व करूँगा मैं, तब जाके मुझको मान मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। अब साइन 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 + 15 डिग्री।
तो साइन 90 प्लस 15 डिग्री यानी कॉस 15 हो जाएगा। और कॉस 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 45 माइनस 30। तो कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये हो जाएगा मेरे पास फॉर्मूला, दिस इज कॉस ए। या फिर इसका डायरेक्ट मान भी मुझे पता है, आप भी याद रखिएगा, कॉस 15 डिग्री का मान होता है √3 + 1/2√2। डायरेक्ट लिख दीजिए, या फिर ऐसे करके आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ से √2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हो गया ट्वाइस √3 + 1 स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया। अब इसी तरीके से मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डैश निकालना है। तो ABC डैश में ये वाला ट्रायंगल हम देखेंगे, तो इसमें जो है साइन ए का मान कितना है 15 डिग्री, और AC डैश इंटू AB लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हाफ AC डैश इंटू AB इंटू साइन A। तो यहाँ पर हाफ AC डैश कितना हो गया इस ट्रायंगल में 2√2 है, AB 4 है, और A कितना हो गया यहाँ पर 15 डिग्री हो गया, ध्यान रखिएगा। तो ये 2√2 इंटू 4 इंटू साइन 15 डिग्री। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 4√2 साइन 15 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए √3 - 1 अपॉन 2√2 हो जाएगा। यहाँ से ये √2 गया और ये 2, तो ये हो गया ट्वाइस √3 - 1, दिस इज स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया मेरा। अब जब इतना हो गया तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस √3 + 1 माइनस ट्वाइस √3 - 1। दोनों एरिया के ट्रायंगल को मैंने माइनस कर दिया। इसका 2√3 + 1 आया था और इसका 2√3 - 1 आया था, तो हो जाएगा ट्वाइस √3 + 1 माइनस ट्वाइस √3 + 2। ये कट गया, तो 2 + 1 सॉरी ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 + 2 4, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन भी 18th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, जो कि IIT JEE 2009 का क्वेश्चन था। इंटीजर एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।